पहले तू मेरी बात सुन। मैंने तुझे बताया ना, जब मैं आया तो मेरे डोर का ऑटो लॉकिंग खुला हुआ था। एक ही बात बार बार मत पूछ। मैंने ये बात पिछले हफ्ते भी बताई थी। इतनी मैनेजमेंट फीस किस बात की लेता है मुझसे? हाँ, पागल हो गए क्या? इसे आज ही ठीक कर, अभी के अभी आके चेक कर। जल्दी ठीक नहीं किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोरियोका में ताइची कनाडा, जून में। योकोहामा में ओसामू शिमादा, अगस्त में। नागोया में हिरोशी यामतो, सितंबर में। इन तीनों की ही मौत एक ही तरीके से हुई है। किसी शापित शक्ति ने इनके घर के दरवाजे पर इनके शरीर में कोई हथियार घोंपा था और ये तीनों लोग अपने प्रॉपर्टी मैनेजर से मरने से कई हफ्ते पहले से एक ही शिकायत कर रहे थे। इनके घर के ऑटो लॉकिंग डोर्स अपने आप ही खुल जाते थे। इनके पड़ोसियों को कोई खबर नहीं इनके साथ क्या हुआ था। सभी कत्ल अलग अलग वक्त और जगहों पर हुए हैं। क्या इन सबको एक ही शापित शक्ति ने मारा है? वो दरवाजे शापित शक्ति की वजह से खराब हुए होंगे क्या? उनके सेंसर शापित शक्ति को पहचान सकते हैं, क्योंकि वो शक्तियाँ कैमरा में तो नहीं दिखती। दरअसल वो शापित शक्ति डोर ऑपरेटर्स को खराब कर देती थी, लेकिन उस सेंसर को खराब नहीं कर पाती थी। ओह, ऑपरेटर्स। पर सवाल ये है कि कहीं ये एक ही शापित शक्ति का काम तो नहीं? रेजिडुअल्स के टेस्ट से तो ये बात साबित नहीं हो पाई। वैसे भी काफी समय गुजर गया था। जब हमने मरने वालों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वो तीनों 2 साल से एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। तो इसका मतलब तीनों का सामना एक ही शक्ति से हुआ था और वक्त गुजरने के बाद वो एक्टिवेट हो गई। सही कहा, मुझे भी यही लगता है। इसलिए हम उसी मिडिल स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ उनकी पहचान के किसी इंसान से पूछताछ करेंगे और तुम तीनों को जादूगरों के तरीके से वहाँ पर सुराग ढूंढने हैं। तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। वो तो है। फ्यूनरल हो रहा है क्या? हम पहुँच गए। हाँ, तुमने सही कहा। उस वक्त वहाँ सब बंजी जंपिंग करते थे, मतलब वो शक्ति वहाँ से कूदने पर ही सामने आती होगी। इन्होंने डिंगो चिका कहा? क्या ये छोटी बच्ची है? हाँ कहा, मैंने भी सुना। यूजी ये जब बता दो कि उसका मोरिशिता की मौत से कोई लेना देना नहीं। फुशिगुरु, यूजी और नोबारा तीनों ही इंफीरियर कॉलेज रिपोर्ट बनाने में मदद कर रहे हैं और टॉपिक है हॉन्टेड जगहों से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर उनका असर। वैसे ये झंझट का काम है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ही, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, तुम किसके साथ गई थी? इतना झूठ बोला, शायद अब कुछ बता दे। मैं और 2 लोगों के साथ अपनी जाबाजी साबित करने गई थी। और तुम्हें पता है फुशिगुरु, उस दिन सुमिकी भी हम लोगों के साथ ब्रिज पर गई थी। यानी फुशिगुरु की बहन। अच्छा, तो मैं सुमिकी से बात कर लूंगा। तो चलो, तब तक मैं इन दोनों को इनके घर छोड़ कर आती हूँ। तब तक तुम दोनों रिपोर्ट पर काम करते रहे। अगर मैं ठान लूं तो मुझे बस 5 मिनट चाहिए। क्यों ना तुम लोगों को नर्क का रास्ता दिखा दूं। अच्छा मजाक कर लेते हो लड़के। 3 सेकंड में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। नाड़ू पंपा! अच्छा! लोगों के बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जादू की छड़ी लिए और जादुई किताबें पढ़ते हुए। सभी इम्तिहान की तैयारी में लगे हैं। ये यहाँ तो स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा शुरू होने वाली है, फिर ये आखिर कसरत क्यों कर रहा है? इसके जैसे आलसी लोग यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। ये तो अदृश्य कुर्ती पर बॉडी बनाने के नुस्खे पढ़ रहा है। इम्तिहान में पास नहीं होना क्या? अब कम से कम कोई जादू की किताब ही पढ़ ले। मेरा नाम क्लॉड लुच्ची है। नाम तो सुना ही होगा।
अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या, इस जमीन तो फिर से इस बार आपको इस भूल भुलैया से निकलना होगा। तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। समय तो लगभग खत्म हो चुका है। नामुमकिन। ये दीवारें पूरी 1 मीटर मोटी हैं और इन पर कोई जादू काम नहीं करता। और क्या? ये तो सब तोड़ते तोड़ते सीधा बाहर आ गया। डैड के साथ कौन सी जिंदगी जीना। अगर ये दुनिया इतनी मामूली सी चीज के खिलाफ है तो इसे कुचलने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मेरी मुट्ठी से